जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान के साथ। जनमानस राजस्थान में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुशील कुमार दीक्षित, जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं सवाई माधोपुर के। आज हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। सर, जनमानस राजस्थान आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिम भाई, आपका भी स्वागत है। जनमानस राजस्थान का स्वागत है। जो सब दर्शक देख रहे हैं उन सबका स्वागत। सर, चुनावी बिगुल बच चुका है राजस्थान में। राजनीतिक पार्टियों ने अपने टिकट भी प्रत्याशियों को दे दिए हैं कई सारी जगह पर। और अशोक गहलोत जो 5 साल राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके पूरे कार्यकाल को आप किस निगाह से देखते हैं? वो कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपका क्या कहना है उनके पूरे 5 साल का कार्यकाल? नहीं, राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल है तो उसका मुखिया होगा, वो जनता के बीच जाएगा। लेकिन देखना यह है, देखने वाली बात यह है कि उन्होंने 5 साल में किया क्या है। 5 साल में आदरणीय गहलोत जी ने अपनी सरकार को बचाने के अलावा कैसे वो सरकार खड़ी रहे, बची रहे, कुर्सी उनकी कैसे बची रहे, ये इस काम के अलावा दूसरा काम किया नहीं। और जो राजस्थान में काम किए हैं, राजस्थान को 5 साल में इतना दुखी राजस्थान का जनमानस हो गया है, इतना कलंकित कर दिया राजस्थान को कि हमें शर्म आती है। कहीं कभी पहले दूसरे प्रदेशों के बारे में ऐसी बात कही जाती थी आपराधिक मामलों में, वो अब बाहर जाके अगर कोई हमसे मिलते हैं लोगों से, जब कहते हैं राजस्थान से, तो वो हमें उदाहरण देते हैं कि आप वही हो जो भीलवाड़ा में बच्चे के साथ नरसंहार, जिस तरह से दुराचार हुआ था, अत्याचार हुआ था, जिंदा उसको भट्टी में झोंक दिया गया था, इस तरह की बातें आती है। और कई घटनाएं ऐसी शर्मनाक करने वाली, जहाँ वह राजस्थान जहाँ 19 के 19 पेपर आपकी सरकार ने करवाए और 19 के 19 पेपर युवाओं के साथ ऐसा घात हुआ कि सब पेपर लीक हुए। इस प्रकार हमारी पहचान बनी है इस रूप में कि जहाँ के सचिवालय में एक अधिकारियों के अलमारी से और 2.5 से 3 करोड़ रुपए मिलता है और 3-3, 4-4 किलो सोना मिलता है। इस प्रकार से हमारी पहचान बनी है। और पहचान बनी है कि गणपति प्लाजा के जो अभी लॉकर है, उसमें हमारी पार्टी के दिग्गज नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा, जो सवाई माधोपुर से प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा कि इस गणपति प्लाजा को खोलो, इसके लॉकरों को चेक करो, इसमें 500 करोड़ रुपए निकलेंगे। और उनकी बात सिद्ध हुई। ऐसा पहली बार देखने को मिला, कोई जननायक, कोई ऐसा नेता जो ईडी के साथ चलकर गया। कितनी मेहनत की उस आदमी ने, और मैं साथ चल के जाकर लॉकरों को खुलवाया, और जब लॉकरों को खुला तो उसमें करोड़ों रुपए नगद और सोना मिल रहा है। और अभी तो मात्र मानो अभी 11 लॉकर खुले हैं, उसमें लगभग 500 लॉकर है। और जब ये खुलेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बताया उससे ज्यादा पैसा निकलेगा। इतना भ्रष्ट तंत्र, इतनी कालाबाजारी ऐसी राजस्थान में कभी नहीं। ऐसी सरकार से राजस्थान की जनता दुखी है, हर वर्ग दुखी है। महिला अत्याचार में नंबर 1, युवा के साथ विश्वासघात में नंबर 1, किसानों के साथ ठगी में नंबर 1, अगड़े पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको इस सरकार ने टांगा नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हमने जो है इतनी सारी स्कीमें लाए, हम जो है चिरंजीवी लेकर आए, स्वास्थ्य बीमा हम लेकर आए, है ना, और हेल्थ के सेक्टर में जो काम राजस्थान ने किया कहीं पूरे देश में नहीं हुआ। अब देखिए कि कोरोना काल का उनका मैनेजमेंट है, जिसमें पीएम ने भी उनकी तारीफ की है, वो उसको भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी ऐसी बहुत सारी स्कीमें, वृद्ध पेंशन हो या इस, क्या उन सब का उनको फायदा मिले? नहीं, जहाँ तक आपने पीएम की ने जो तारीफ की स्वरूपता, ये पीएम ने अपना बड़े हृदय का जो दिखाया। एक बड़े प्रधान सेवक ने अपने एक राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में 2 शब्द कहे, तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक कोरोना काल में मैनेजमेंट की बात है, ये तो आपको सब पूरे भारत को पता है, हर आम आदमी को पता है कि वो कोरोना काल का मैनेजमेंट था, वो आदरणीय मोदी जी का मैनेजमेंट था। उन्होंने जिस प्रकार से देश के नागरिकों के सुरक्षा, स्वास्थ्य की चिंता की और जिस प्रकार से देश का संचालन किया, वो वास्तव में पूरा विश्व मान गया। जिस प्रकार से वैक्सीन तैयार की, ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी महामारी में देश में निर्मित वैक्सीन, एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार करके लोगों को फ्री में वितरण किया गया। विपक्ष ने, कांग्रेस ने, इन लोगों ने तो हमारे लोगों के बीच में गलतफहमी फैलाई। एक वर्ग को तो इस तरह से दुष्प्रचार कर दिया कि इस वैक्सीन के लगने से आदमी नपुंसक हो जाएगा, इस तरह के दुष्प्रचार किया। और रात में छुप छुप के सारे कांग्रेस के लोगों ने और विरोधी दलों के लोगों ने छुप छुप के सबने अपने परिवार से ही वैक्सीन को लगवाया।
ऐसी घटिया मानसिकता के लोगों के बारे में तो मैं तो ज़्यादा बात करना पसंद करता नहीं। अब इनका अंतिम समय चल रहा है, कांग्रेस को निश्चित रूप से राजस्थान से जाना है और देश में भी इनकी स्थिति आप सबको पता है। ऐसा कोई चीज़ बची नहीं है कांग्रेस के पास जो जनता की इच्छा हो। जहाँ तक योजनाओं की आपने बात की, आयुष्मान योजना आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने इससे पहले ही इस योजना को चला रखा है। आपने एक योजना और चल रही है, अन्नपूर्णा योजना, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, पूरे राजस्थान में वसुंधरा जी ने इसको चालू किया था। उसी योजना पर फोटो और बैनर दूसरा नया अपने लेवल का लगा करके उसको राजस्थान की जनता के बीच में पेश कर दिया। बताओ आप इसके अलावा क्या किया है? हम 5 रुपये में थाली दे रहे थे, ये 8 रुपये में थाली दे रहे हैं। हमारी सरकार ने 5 रुपये में थाली दी, इन्होंने 8 रुपये में थाली दी। हमारी सारी स्कीम, जो भी स्कीम आदरणीय गहलोत जी ने चलाई है, सारी की सारी स्कीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, या हमारी पिछली सरकार जो वसुंधरा जी सरकार थी उसके द्वारा बनाई गई योजनाएं थी, उन्हीं पे इन लोगों ने छोटा मोटा काम किया है, ऐसे ने कोई नया काम नहीं किया। कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो विकास की नहीं बल्कि धर्म की राजनीति करती है और नफरत की राजनीति करती है, ऐसा लोग कहते हैं बीजेपी के बारे में, इस पर क्या कहना है? बताओ आप कहाँ नफरत की बात करते हैं? देश के प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस एम को लेकर चल रहे हैं। आज आदरणीय मोदी जी ने, अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इन लोगों की मानसिकता कैसी है। आदरणीय मोदी जी ने जब उस कोरोना काल की महामारी में पूरे देश में हमारे ऐसे परिवारों को सबको अनाज वितरण का काम किया, कहाँ हिंदू मुसलमान किया, कहाँ कोई भेदभाव किया। और आदरणीय मोदी जी ने जो आवास योजना चलाई, उस आवास योजना में कहाँ हिंदू मुसलमान किया। आपने उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े उदाहरण है इस चीज़ के कि जहाँ सबको एक साथ लाइन बनाकर, सबको एक आंख से देखा, सबको एक साथ मिला करके, जो है चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सबको समान रूप से देखा गया। सब घर घर शौचालय बनाए, कहाँ हिंदू मुसलमान किया गया। या और मैं तो एक बड़ी बात और कहूँगा, यदि आप परसेंटेज निकालेंगे, पार्टी के नेताओं के जिस तरीके से बयान आए, हम इनको कपड़ों से पहचान लेंगे, हम ये करेंगे, उससे कहीं ना कहीं ऐसी भावना नहीं। राजनीति में इन सब चीज़ों की एक जगह होती है। कई बार ये चीज़ें अपने हिसाब से भी की जाती है। आदमी राजनीति करता है तो कुछ न कुछ अपने साथ लोगों को फॉलोअर्स तैयार करने के लिए, कुछ लोगों को अपने साथ बनाने के लिए, कुछ जनमानस को अपनी ओर खींचने के लिए इस तरह की बात करें। लेकिन जो मेन एम है, मुख्य हमारा नायक क्या करना है, पार्टी का जो एजेंडा है, वो एजेंडा क्या है, उस एजेंडे पर पार्टी काम कर रही है नहीं कर रही है, उस एजेंडे पे हमारा लीडर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ देखने की होती है। हर चीज़ की रखवाली आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। हर चीज़ की, मैं एक छोटे से जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और इस जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं हर चीज़ पर निगरानी रखता हूँ। लेकिन मैं मान सकता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को हर जगह पूरी वो रखने के बाद भी कहाँ कहाँ उनको टैकल कर सकता हूँ, ये मेरा काम है और मैं करता हूँ, रोकता हूँ। ऐसे वो पूरा देश को संभाल रहे हैं, किस किस को रोकेंगे। फिर भी पार्टी ने हमेशा कहा है, पार्टी कभी विवादास्पद बयानों के साथ कभी लगी नहीं और पार्टी का बुक एक ही एम है। मोदी जी ने कहा हम चाहते, आप जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक देख लीजिए, और प्रधानमंत्री जी ने एक ही कहा, मैं मुस्लिम बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ, और उसी एम को लेकर हमारी पार्टी काम कर रही है। राजस्थान का जो चुनावी रण है वो बिल्कुल तैयार है और लोग मैदान में आ गए हैं। बहुत सारे टिकट हैं जो फाइनल हो चुके हैं और कुछ हैं जिन पे मंथन हो रहा है, जिनमें एक गंगापुर सिटी का भी है, आप भी यहाँ से आते हैं। तो क्या ऐसा कारण है कि अभी तक जो है भाजपा का पेच फंसा हुआ है कि टिकट क्लियर नहीं हो रहा? नहीं, पेच कहीं नहीं है। ये प्रश्न कांग्रेस से भी हम भी करें कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 41 टिकट किए, उनसे पहले किए। उसके बाद जो सूची जारी की भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पहले की। कांग्रेस की तो सूची ही बहुत छोटी छोटी, 30-30, 35-35 नामों की सूची आ रही है। अब तक वो 4 सूची जारी कर चुके हैं और अभी भी जाकर उनके हमारे 124 टिकट हमारे फाइनल हो चुके हैं और 76 टिकटों की जो सूची है वो बिल्कुल तैयार है। और हमने तो हमारा मानस, हमारे कार्यकर्ताओं का मानस, आम जनता का मानस एक ही बात है, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है और निश्चित रूप मान के चलिए कार्यकर्ता उस काम में लगा हुआ है। टिकट फाइनल कब होता है, घंटे में हो जाए, 2 घंटे में हो जाए, शाम तक हो जाए, ये पार्टी का काम है। शीर्ष नेतृत्व तो काम वो करेंगे, बाकी कार्यकर्ता पूरी तरह मैदान में तैयार है और इस जंग को लड़ने के लिए निश्चित रूप से कमल खिलेगा। गंगापुर सिटी में कमल खिलेगा। पिछला इतिहास देख लीजिए आप,
विकास कार्य देख लीजिए आप। गंगापुर की सूरत और सीरत दोनों बदली भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि थे उस समय। आपने देखा होगा नहर, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं करते थे कभी इस तरह का वो तैयार हो सकता है। आपके सामने वो प्रोजेक्ट तैयार है। कांग्रेस ने तो उसमें बाधा बनाने का काम किया, कभी विकास काम में कभी रुचि ली नहीं। आप दूरदर्शन हम जाते थे, कहीं कोई सड़क का काम नहीं था, कोई लेना नहीं था। हमारे जनप्रतिनिधि कहते थे कि हम इसका विकास करेंगे। हम भी सोचते थे यार क्या करेंगे, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, और वो किया। आज हम आँख मीच के वोड़ा बालाजी के पास जाकर के आँख मीच के मोटरसाइकिल ड्राइव करिए, सीधे दूरदर्शन टकाटक रोड बना हुआ है और उस क्षेत्र उसका विकास हुआ है। ऐसी कई योजनाएं हैं, ऐसे कई काम हैं जो बिल्कुल खुली आंखों से और बंद आंखों से दोनों तरह से दिखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा विकास किया। पैनल में आपका भी नाम है और दूसरे लोग भी हैं, पूर्व विधायक हैं, एक नए पार्टी ज्वाइन किया CL सैनी, वो भी हैं। तो क्या लग रहा है आपको, आपका नाम? नहीं, मैं संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरी चिंता करना संगठन का काम है। इसकी चिंता मुझे करनी भी नहीं चाहिए। संगठन, मुझे ही नहीं, संगठन के किसी भी कार्यकर्ता को, संगठन के किसी पदाधिकारी को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। संगठन ने आपको जिम्मेदारी दे रखी है। संगठन सोचेगा, विचार करेगा, और उसको लगेगा कि हमारे एक जिलाध्यक्ष को या हमारे किसी कार्यकर्ता को इस तरह का आपको जिम्मेदारी दी और देनी चाहिए तो दे, तो स्वागत है। और अन्यथा हमारे तो जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। नए पुराने जो भी है, हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन हमने जो काम किए हैं उस विकास के आधार पर, उसकी विकास की ताकत के आधार पर निश्चित रूप से गंगापुर के अमन, चैन, शांति की बेस पर हमने पहला चुनाव जीता था और फिर एकदम भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हमें बिल्कुल पक्का विश्वास। विधायक रामकेश मीणा, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी कि जिला बनना चाहिए, गंगापुर जिला बना, और भी बहुत सारी जो है गंगापुर के लिए सौगात उन्होंने दी है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा कि अब तक किसी विधायक ने जो है इतनी सौगात गंगापुर और अपने क्षेत्र को नहीं दी जितनी मैंने दी है, और उन्हीं सौगात की बुनियाद पे वो जो है जनता से वोट मांग रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, जो विधायक रामकेश मीणा का जो विकास है, जिला बनवाने का है और दूसरी चीज़ें जहाँ जो है चीज़ें हुई हैं, उन सबको लेकर क्या कहना है? मेरी बात सुनिए आप। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि सपना देखो, और सपने निश्चित रूप से साकार होते हैं। पॉजिटिव देखो, अच्छा देखो। अब गंगापुर विधानसभा क्षेत्र को हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जनप्रतिनिधि ने एक सपना देखा था, आपको ध्यान होगा, जल जेल जिला हो गया, और उस वहाँ बेस तैयार कर दिया था। जिला बनने का बेस हमने तैयार किया। रेल के बारे में हमने संघर्ष किया, उसका परिणाम है आपके रेलवे स्टेशन का ये है। जिले के बारे में हमने कई फाउंडेशन हमारे पूर्व जनप्रतिनिधि ने तैयार की। उस आधार पर हमने बात की शुरुआत हमने की। जहाँ जल की बात आई, चंबल से पानी लाने की योजना हमने तैयार की, गंगापुर तक पानी लाए भी, लेकिन आज भी वो वैसा वैसा अटका हुआ है। आप ही बताइए। तो जब वो बात और जिले की बात थी, जिले के लिए फाउंडेशन का काम हमने हमारी सरकार के टाइम पे शुरू हो गया था। और अब जो है, जब वो बात चलती है तो विकास होता है, तो उसकी खुशी होती है और होनी भी चाहिए। इसमें कोई दो राय भी नहीं है। आप मान के चलिए कि ये एम था भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का, हमारा, और हम वो पूर्ति हो रही है, उसका काम हुआ है उसके लिए। और आगे भी जो काम होगा, विकास होगा, सपना हम देख रहे हैं, उस सपने की पूर्ति भी भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि करेंगे। भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा, जो इस वक्त बहुत सारे चेहरे सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े बड़े नाम भी हैं, आपको क्या लगता है? भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कमल का, जो भी बनेगा वो कमल का फूल ही होगा, दावेदारी दावेदारी बिल्कुल कमल का। वसुंधरा कह रही हैं, और कहीं ना कहीं नारा चल रही है, मुझे साइडलाइन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ऐसा चल रहा है। सतीश पूनिया अलग बात कह रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत अलग चल रहा है। ये सब वसुंधरा जी ने कभी नहीं कहा इस बात कि मैं नाराज। वसुंधरा जी ने कभी नहीं कहा मुझे मुख्यमंत्री बना। उनके कैंडिडेट्स के कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा है कि टिकट में जो है उनका जो प्रिय कैंडिडेट्स थे उनको कहीं ना कहीं नाम कटा। नहीं, कैंडिडेट सब बीजेपी के हैं, और बीजेपी के जो कैंडिडेट है सारे के सारे वसुंधरा जी के हैं। वो बीजेपी के जो कैंडिडेट सारे के सारे डॉक्टर सतीश पूनिया के हैं, गजेंद्र सिंह जी शेखावत के हैं, राजेंद्र जी राठौड़ के हैं। सब कैंडिडेट वो भारतीय जनता पार्टी के, और आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट, पार्टी करती है सब चीज़ों। इसलिए इस तरह की ये सब राजनीति में चर्चाओं के बाजार चलते रहे, गर्मा गर्म चीज़ें चलती रहे। ये चाय की चौपाल पर, थड़ियों पर, गांव में, देहात में सब चर्चा चलती है। इससे हमारी पार्टी की चर्चाई तो होती है, नुकसान कहाँ थोड़ी होता है, इससे भी लाभ मिलता ही है। लोगों के बीच में कौतूहल का विषय बना रहता है।
कोई नहीं है। हमारा एम सिर्फ राजस्थान में कमल खिलाना है और मुख्यमंत्री बनेगा हमारा कमल बनेगा। सवाई माधोपुर जिले में 4 सीटें हैं जहां आप अध्यक्ष हैं, राजस्थान में 200 सीट है। क्या लग रहा है आपको सवाई माधोपुर की 4 सीटों और राजस्थान की 200 सीट में से कितनी हासिल करें? सवाई माधोपुर जिले में 2013 का इतिहास दोहराएंगे। चारों की चारों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिताएंगे राजस्थान विधानसभा। राजस्थान में क्या अनुमान लगा रहे हैं कितनी सीटों? राजस्थान में 2013 में 163 सीट जीती थी, अब की बार 173 सीट। जनमानस राजस्थान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात हो रही थी सुशील दीक्षित जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के सवाई माधोपुर के, उनसे काफ़ी जो है हमारी चर्चा हुई और क्या जो है हालात हैं, किस तरीके के समीकरण हैं, तमाम चीज़ों पे हमारी चर्चा हो रही थी। आप तमाम दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जनमानस राजस्थान के लिए मैं मोहम्मद आशिफ।